क्या होता है, क्यों होता है, कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इकोलेस। आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। यूट्यूब पे इनका एक चैनल है, उसका नाम है दगड़िया कीर्तन मंडली। बहुत ही नए-नए अगर आपको कीर्तन सुनने हैं तो आप ज़रूर जाएँ दगड़िया कीर्तन मंडली पे। उसका नाम मैं चला दूँगा जब ये वीडियो सामने आएगा सबके। और सुमन गोसाई जी हैं जिन्होंने ये हाँ जी। चैनल बनाया है और इनका एक भरा पूरा परिवार है। इनके पति जो है वो भारत माँ की सेवा करते हैं, वो इंडियन आर्मी में है और इनके साथ इनके 2 बच्चे हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम है माँ बन के बच्चों को बड़ा करना। सुमन जी कैसी हैं आप? सर बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मुझे ये सबसे पहला सवाल ये था कि आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में कि चलो कीर्तन मंडली शुरू करते हैं? सर एक्चुअली कुछ समय तक तो हम लोग क्या है कि अपने घर परिवार में व्यस्त थे। मतलब बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, अभी ये हैं। कुछ समय हमने स्कूल में भी टाइमिंग दी थी, स्कूल में पढ़ाती थी मैं। लेकिन उसके बाद बच्चे जैसे-जैसे बच्चे हुए, फिर समय क्या हो गया कि बिल्कुल कम हो गया कि नहीं दे पाए हम उधर ध्यान। फिर अपने घर परिवार में ही हम व्यस्त रह गए। उसके बाद सर कुछ समय बाद जैसे बच्चे थोड़ा-सा संभलने लायक हुए तो हमने सोचा कि हम लोगों की मतलब लेडीज़ लोगों की क्या है कि हमारी अधिकतर ज़िंदगी घर गृहस्थी में ही कट जाती है। सही तो बात अपने लिए है। समय नहीं मिलता। तो हमने कुछ मेरे आस-पड़ोस की सहेलियाँ थी, फ्रेंड्स थे, सबने सोचा कि कुछ करें। तो हम अक्सर ये होता है कि करवा चौथ वैसे तो उत्तराखंड का तो नहीं है, ये पंजाब की साइड का है। लेकिन ये हाँ, है कि हाँ। आप हर जगह मनाया जाता है। तो फर्स्ट बारी जब हम थे, हमने करवा चौथ में सब इकट्ठा हुए, तो हमने थोड़ा-सा ऐसे ही प्रोग्राम शुरू करा, तो सबको अच्छा लगा। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, अपना एन्जॉय भी। फिर धीरे-धीरे हमने सोचा कि अगर हम इसके द्वारा अपने उत्तराखंड की संस्कृति को लोगों को बताएँ, समझाएँ, कुछ गा के, कुछ नाच के, कुछ मतलब अपने विचारों से लोगों को बताया जाए, तो हमें इससे हमको आइडिया मिला कि हमें आगे कुछ कर सकते हैं। इसलिए सर क्या हमने बात है! चलाया। तो ये जो समय मिल पाता है आपको, जैसे आपके बच्चे भी हैं, आपके सास भी हैं, सबका ध्यान रखना है, तो समय कैसे मिलता है इस तरफ जाने के लिए? सर समय तो ये है कि समय कहाँ मिलता है, समय तो निकालना पड़ता है। कहते हैं ना कि समय चुराना पड़ता है। वही वाली बात है कि सर थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे स्कूल गए, फिर थोड़ा-सा अपना टाइम निकाला, उसमें एक-दूसरे को बोला कि भई मैनेज कर लो सब थोड़ा-सा। डेली तो नहीं हो पाता सर, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि बहुत मतलब करने की कोशिश बहुत करते हैं अपनी तरफ से कि डेली या हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन हम वीडियो बनाएँ और उसको यूट्यूब में डालें, उसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये जो यूट्यूब में वीडियो बनाते समय जब भी आप लोग इसकी तैयारी शुरू करते हो, तो 1 हफ्ते में कितने वीडियो आप लोग डाल पा रहे हो ऑन एन एवरेज? सर जब फर्स्ट था तो हमें इतना नॉलेज था नहीं इस चीज़ का, तो मतलब बहुत लंबा समय हमने ले लिया था। लेकिन अब धीरे-धीरे पता चला कि टाइम पे वीडियो डालनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो हम डाल देते हैं और आजकल जैसे सावन का महीना है, तो हमारी हाँ, कोशिश ये है कि हम लगातार मतलब पर डे या 1 डे गैप करके हम इस वीडियो को डालें। तो तो आपको कहते पता हैं है कि ना सावन। हाँ कितनी जी। मोटिवेशन चाहिए, कितना ज़्यादा अंदर से वो चाहिए कि भाई लगातार डालना ही वीडियो है, क्योंकि कई बार कोई बोलता होगा मैं नहीं आ रही हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, दुनिया भर की चीज़ें। उसके बाद आपको बोलना पड़ता नहीं यार आ जा यार, तो कोई नहीं बिल्कुल, आता बिल्कुल होगा, कोई आता होगा, वो कैसे मैनेज करते हो आप लोग? बस सर वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो करनी पड़ती है हर फ्रेंड्स को कॉल करो कि प्लीज़ आज कर लेते हैं, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा-सा हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो करना पड़ेगा तो कोशिश ये करो कि हम और आगे निकलें। तो सबको हाँ, हाँ। अलग-अलग पर्सनली फ़ोन करना पड़ता है, ग्रुप में मैसेज डालने पड़ते हैं, फिर जाके और कभी-कभी तो सर होता है कि हर कोई अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम करेंगे। नहीं, ये मुझे बहुत ही मैंने सुना पंकज से आपके बारे में पता चला है पंकज से। हाँ जी। तो मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैंने कुछ तो एक तो आप लोग ना गढ़वाली में गाते हो तो कुछ गाने समझ में नहीं आते पर जो जो टोन है पूरा वो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत कानों को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, नहीं सर गढ़वाली में नहीं, हम हिंदी में भी गाते हैं कुछ भजन आप देखना। मैंने सुना गढ़वाली में ही थे वो। हाँ, जो आपने देखे होंगे वो गढ़वाली में होंगे, नहीं तो हमारे हिंदी में भी रहते हैं। कोशिश रहती है कि गढ़वाली भी हो, हिंदी भी हो ताकि हर कोई समझ सके उसको। अगर हम गढ़वाली में करेंगे तो फिर गढ़वाल के ही लोग समझ पाएँगे। सही तो बात है। हम ये चाहते लिखता हैं कि कौन है? हिंदी में भी। भजन भजन लिखते कैसे हो आप लोग? आइडिया किसका होता है? आइडिया मेरी छोटी सिस्टर है, तो वो कुछ अच्छा भजन जी। अपने आप बना लेती हैं। हाँ जी। छोटी वाली है क्या मेरे बात। से छोटी वाली। वो बना लेती है, हम अच्छा। लोग गा लेते हैं।
और कुछ भजन ये होता है कि एक दूसरे के होते हैं, उनको भी हम ले लेते हैं अपने उसमें यूट्यूब तो में। मतलब आप ही की बहन है जो लिखती है, फिर आप लोग उसको गाते बिल्कुल, हो? क्या बिल्कुल बात! सर। बहुत बढ़िया। कुछ भजन हैं आप हमारे अभी जो हुँ, स्वरचित हैं। तो अभी मुझे एक बात बताइए कि आपने अभी मुझे कौन-सा 2 लाइनें अगर आपको सुनानी पड़े तो कौन-से भजन की सुनाओगे? सबसे फेवरेट कौन-सा है आपका? सबसे फेवरेट स्वरचित सुनाया जाए या कोई भी? जो आपकी मर्ज़ी हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। सर, हमारे भजन तो ये है कि हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, हमारे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, आपके लिए एक भजन है हमारा कान्हा जी का, कृष्ण भगवान पे स्पेशल है। तो 2 लाइन में वो वैसे प्लीज़, आवाज़ प्लीज़। तो आज बिल्कुल ऐसा हो रखी है, पर फिर भी जो मंडली के साथ होता है तो ढोलक के साथ होता है, वो बात नहीं होगी। नहीं, नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आप सुनाइए, हुँ, सुनाइए। हमारा एक भजन है, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, हो सावरा, मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, ओ लूट के ले गया दिल जिगर, ओ लूट के ले गया दिल जिगर, ओ सावरा जादूगर, ओ सावरा क्या जादूगर। बात है! क्या बात है! बहुत बढ़िया। सर बस सर ऐसे ही मतलब 2-4 करते हैं कोशिश, बाकी और आवाज़ तो इतनी नया अच्छी कितना नहीं है? ये है। नया है, मैंने सुना नहीं अभी तक कभी। बहुत ही नया हाँ है जी जो सर, आप हम गा कोशिश रहे ये हो। करते हैं कि यूट्यूब में नए गाने वीडियो डाले जाएँ, क्योंकि कुछ पुराने जो बहुत पुराने हैं, जो हमारी माँ लोगों ने, हमारी दादी लोगों ने गा चुके हैं, कुछ उनको भी लाने की कोशिश करते हैं, कुछ नए भी। तो क्योंकि मैं लोग सुनाता हूँ पुराने आपको। भजनों को भूलते जा मैं रहे हैं। भी इसके बाद मैं भी आपको एक भजन सुनाऊँगा, ठीक है? जो मेरे गाँव बिल्कुल में सर, बहुत पहले सुनाया जाता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम सुनेंगे आपके भजन को। अगर मौका मिलेगा तो हम उसको भी गाएँगे फिर। हाँ, 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 हाँ। तो मैं हाँ सुनाता जी, हूँ आपको 2 लाइनें, ठीक है सर। ठीक है? रेडी? हुँ, कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। हुँ। तो ये पूरा बहुत बड़ा भजन है, बट ये 2 बहुत लाइन बढ़िया मैंने सर, गा बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आपकी भजन मंडली ज्वाइन कर लूंगा मैं जल्दी। बस ठीक है सर, हम तो चाहते ही हैं हमारे साथ कारवां बनता चला जाए। आप जुड़ेंगे तो आपका इतना यूट्यूब चैनल को देख के और लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैंने तो इसको पंकज को बोला था कि आप सबको बुला लिया जाए यहाँ पे। आप हुँ। लोग इतने बिज़ी लोग हो, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, वरना मैंने तो कहा सबको बुला लिया जाए यहाँ पे। नहीं, नहीं सर, कभी मौका मिलेगा तो आएँगे ज़रूर। मेरे पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, बहुत अच्छा गाते अच्छा। हैं वो। कई हुँ। जगह पे जहाँ-जहाँ पे भी पूजाएँ होती हैं उत्तराखंड में, तो हाँ जी। जहाँ-जहाँ पे भी वो गए हैं, हर जगह उन्होंने भजन गा के सुनाए हैं, एक से एक भजन गाए हैं, अच्छा, बढ़िया। हाँ। हुँ। अपने बच्चों के बारे में बताइए, आपके बच्चे कैसे हैं? शैतान हैं, अच्छे हैं? बच्चे तो शैतान ही होते हैं सर। माँ-बाप के लिए तो शैतान ही है, बाहर के लिए अच्छे हैं मेरे बच्चे। अगर कोई बाहर अच्छा। वाला देखते तो कहते हैं कि नहीं आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हाँ, वो है हाँ, कि हाँ। माँ ही जानती है ना, कि हाँ, हमारे हाँ, हाँ। गढ़वाल में एक कहावत है कि गुड़ जानता है या गुड़ का थैला ही जानता है। वही वाली बात है। तो ये है कि बच्चे हैं, बड़ी वाली बिटिया मेरी 12th में है इस साल और छोटी वाली अच्छा, 7th में है। हाँ जी, अच्छा, अच्छा। और अच्छा सेंट ये जोसेफ आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं हाँ, बोलिए, बोलिए। दोनों। हाँ, हाँ। हाँ जी, सेंट जोसेफ हाँ, में पढ़ते हैं। हाँ जी। हुँ, अच्छा। अभी आप तो कहाँ पर बस लोकेटेड 2 हैं? कहाँ कहाँ घर है आपका? सर इस समय हम उत्तराखंड पौड़ी जिले के कोटद्वार में हैं। अच्छा, कोटद्वार में रह रहे हो अभी आप। हाँ जी, वो कोटद्वार में हम। जो एक आर्मी मैन की पत्नी होना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो मतलब ये है कि हस्बैंड शादी हुई, हस्बैंड छुट्टी आ रखे सिर्फ़ 1 या 2 महीने की। अचानक से फिर वो अपनी जॉब पे जाते हैं। तो सर सबसे बड़ी है कि हम मायके से ससुराल आए तो मतलब हर औरत का ये होता है कि जो भी आ रही है तो पहले हस्बैंड साथ में सबसे क्लोज़ली जो होता है वो हस्बैंड के साथ होता है। लेकिन हस्बैंड चले गए तो फिर क्या होता है कि घर परिवार सब कुछ सँभालना पड़ता है, वो भी अकेले मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है। फिर बच्चे हुए, बच्चों के साथ बच्चों की स्कूल फीस, अभी भी यूट्यूब बनाते हैं तो कभी-कभी सर ऐसा होता है कि अभी बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ रहा है, वहाँ दौड़ो, दूसरी तरफ बच्चों की फीस जमा करने जाना है बैंक में, फिर वहाँ भागो, फिर कभी कुछ पर मतलब ये है कि बहुत मुश्किल होता है। और हस्बैंड तो आर्मी में है, कभी ये होता है कि कई दिनों तक अब तो ये है कि बहुत सुविधाएँ हो चुकी हैं, लेकिन जब शुरू-शुरू में शादी हुई थी, तो सर क्या होता है कि फ़ोन नहीं आते थे और इनकी पोस्टिंग थी उस समय जम्मू कश्मीर। तो सर जब अच्छा जम्मू जी। कश्मीर पोस्टिंग थी तो फ़ोन नहीं आते थे कई-कई दिनों तक, तो मतलब आदमी टेंशन में भी रहता था कि क्यों फ़ोन नहीं आ रहे हैं।
फिर कभी आया फोन तो फोन कैसा आता था, एक जगह से ये दूसरी जगह से तीसरी जगह कनेक्ट होके तब हम तक पहुंचता था। तो वही था अच्छा। कि बस थोड़ा सा बहुत दिक्कत होती थी कि फोन नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब फिर भी ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसने काफी वो कर दिया है कि हम वीडियो कॉलिंग करते हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया है, अब नहीं लगता इतना दूर। हाँ, हाँ, और थोड़ी जम्मू कश्मीर शांत भी हो गया है पहले की तुलना हाँ में जी, मुझे हाँ, लगता बिल्कुल, बिल्कुल। अब जम्मू है। कश्मीर पहले बहुत दिक्कत थी। मतलब ये हाँ, लगता था, मैं जम्मू कश्मीर गई थी अभी कुछ साल पहले, 1 महीना रह के आई मैं वहाँ, उस समय ही वहाँ पोस्टेड थे। लेकिन यही कह रहे अच्छा। थे कि हमने मतलब जम्मू कश्मीर कभी नहीं देखा। जब गए तो बंद बंद गाड़ी के अंदर आर्मी वाले, और कभी खुले में नहीं देखा। लेकिन जब हम गए तो हमें ये प्रोवाइड था कि हम अपनी गाड़ियों में इन गाड़ी मिल जाती थी कि आप लोग फैमिली के साथ घूम के आओ। तो हम काफ़ी जगह अच्छा, वहाँ घूमने गए। तो तब ये कह रहे कि अच्छा। मैं तभी देखा कश्मीर, जबकि इतनी बार वहाँ पोस्टेड थे, हाँ, 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 ये हाँ, वाली। तो हाँ। उस समय बहुत बेकार वहाँ सिस्टम था। पर आप लोग जैसे जैसे मीडिया में दिखाया जाता है कि आर्मी वाले की बीवी हो तो हमेशा गर्व में रहो, तो आप लोग गर्व में हुँ। रहते हो या आपको लगता है यार ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं सर, गर्व इतनी भी तो कोई होता है। अच्छा, नहीं सर, गर्व तो बहुत होता है कि हम आर्मी वाले की वाइफ हैं और हमारे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल मतलब हर कोई कहाँ जाता है। अधिकतर मैं तो ये देखती हूँ कि हर कोई सोचता है कि आर्मी में क्या है, ना इतना वो है, पैसा है, ना कुछ है। लेकिन कोई है जो जा पाते हैं और कर पाते हैं अपने हुँ। देश के लिए कुछ। तो सर गर्व तो होता क्या है। बात! हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये रोज के काम जैसे कितने बजे आप लोग डिसाइड करते हो कि ये आज इतने बजे करना है, तो पहले बता देते हो सारी फ्रेंड्स को कि आज शाम को इतने बजे मिल जाना, और भजन गाने के बाद खाते पीते क्या हो आप लोग वो बताओ जरा हमको, ताकि मैं आऊंगा तो पता तो रहे क्या मिलेगा खाने को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर कभी जैसा ऐसा होता है, अगर फ्री टाइम है तो हाँ, हाँ। खाने-पीने की व्यवस्था हो जाती है। कभी-कभी हाँ, ऐसा होता है कि टाइम मैनेज करना दिक्कत होती है, तो भई फटाफट भजन करो और उसके बाद अपने-अपने घर भागो, खाना भी बनाना है। तो उस टाइम पे ये भी हो जाता है। तो मतलब टाइम, हाँ, ये डिसाइड पहले से करना पड़ता है। जैसे कुछ विषय, जैसे कल हमारा हरेला पर्व है, उत्तराखंड का त्योहार है, हरेला। अच्छा, तो उसमें क्या है कि हमारे घर के ही पास, आपने सुना होगा, बीजेपी के थे, चौहान जी हैं। तो अच्छा, वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनके घर में अब हमारे इधर मशरूम उत्पादन का एक बहुत बड़ा प्लांट कह रहे हैं कि वो आ रहा है। तो अच्छा, आपने सुना अच्छा, होगा मशरूम गर्ल के नाम से दिव्या रावत जी, अच्छा, अच्छा, देहरादून में है, उनका बहुत बड़ा प्लांट है। देहरादून में उनके रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो वो अच्छा, यहाँ पे कल आएँगी, तो वहाँ हमारा प्रोग्राम है कल क्या हरेला बात है! पर्व पे। हाँ जी, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया है कि आप लोग आएँ और बिल्कुल गढ़वाली गेटअप में आएँ, नथ मांग हाँ, टिका हाँ, वगैरह, गलोबंद वगैरह पहन हाँ, के। हाँ, हाँ, तो हाँ, हमने हाँ, उनको कहा कि ठीक है। तो वो पहले से ही डिसाइड किया कि हमने उनको बता दिया है कि सारे अपने फ्रेंड सर्कल को कि भई कल ऐसे जाना है, और हरे हाँ, हाँ, ग्रीन हाँ। ग्रीन कलर के कपड़े पहनने कल, क्योंकि हरेला है, हरियाली का त्योहार। तो हरेला है क्या, त्योहार क्या होता है ये वाला? सर इसमें ये होता है कि जैसे अब आजकल सावन का महीना है, तो अब इस समय हरेला के टाइम पे क्या करते हैं, रोपाई वगैरह होती है, अच्छा, बीज वगैरह बोए जाते हैं। तो जब वो बीज उगते हैं, इस टाइम पे क्या है, उगने का टाइम हो जाता है, तो पूरी धरती क्या है, हरी भरी दिखाई देती है। तो उस उपलक्ष्य में ये हरेला त्योहार मनाया जाता है। हाँ जी। क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो मतलब आप कल कल जाके आप लोग स्टेज पे परफॉर्म करने वाले हो। सर देखें स्टेज है कैसा है, वो वहां उन्होंने कैसी व्यवस्था करी है। हमें तो सिर्फ बताया गया है कि आपको आना है। तो जब आपने अपनी कीर्तन मंडली की शुरुआत करी, तो घर वाले जैसे आपकी सास हैं या आपके पति हैं, इन लोगों का सपोर्ट था आपको पूरा? बिल्कुल सर, हमारे तो घर वाले में, क्योंकि मेरी सास जी हैं, मेरी सास जी भी खुद कीर्तन मंडली में है, उनकी पुरानी कीर्तन मंडली है जो पुराने लोगों के साथ है, वो भी जाते क्या रहते हैं, कभी हमारे लिए मना नहीं किया आज तक। वो भी खुश रहते हैं कि ठीक है, मैं भी अच्छा। जाती हूँ, तुम भी जाओ। और हस्बैंड भी नहीं है, वो भी कभी बिल्कुल सपोर्टेड है, वो हमेशा यही कहते हैं कि क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर अपने बच्चों को देखो और साथ में एन्जॉय भी करो। इसलिए मुझे उससे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से चले जाते हैं हम। अच्छा, मैं ये भी सोच आपने कहा कि लोग अपने-अपने घर जाके खाना-वाना पकाते हैं। कुकिंग आपकी कुकिंग कैसी है? सर कुकिंग मैं तो क्या कहूँ अपने मुँह से, लेकिन हर कोई कहता है कि बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अच्छा, आपके बच्चे आपकी अपने मुँह तारीफ़ से करते हैं? बोलूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी। बच्चे आपकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे सही होते हैं, वो सच बता दें मम्मी अच्छा नहीं, नहीं, मम्मी बच्चे अच्छा है। करते हैं, बच्चे कर लेते हैं। बस बच्चे हाँ। करते हैं, मम्मी आज तो बहुत अच्छा हो रहा है। एक टाइम कभी-कभी जो चीज़ें बनती है उसमें तो तारीफ़, जो डेली बन रही है उसके लिए तो इतना नहीं करेंगे, बोला डेली ही बनती है तो इतना क्या बोलना। हाँ, 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 हाँ। मेरी बड़ी बिटिया है, वो केक बना लेती है, बहुत बढ़िया-बढ़िया केक बनाती है। क्या बात है! क्या बात है! बिल्कुल ये ऐसा ओवन वगैरह कुछ नहीं, प्रेशर कुकर में बनाती है। प्रेशर कुकर में केक बना लेती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज तक मतलब जब से कोरोना काल चला उसने केक बनाया यूट्यूब से देख के।
और आज इतना अच्छा केक बना लेती है। देख हर कोई मतलब किसी का बर्थडे होता है, नानी, दादी, मौसी, बुआ, सबके बर्थडे में केक बनता है, केक कटता है। दादी बोल रही आज तक तो हमने कभी काटा नहीं केक। मैंने कहा आप काट लो, वो बना रही है। बहुत बढ़िया बनाती है। अच्छा, और आप हाँ लोगों जी। ने कभी ऐसे ग्रुप में डिसाइड किया, आपके जो मायके वाला परिवार है उसमें कौन-कौन है? सब मायके वाले परिवार में मेरी मम्मी है, पापा जी हुँ, हुँ। एक्सपायर हो चुके हैं और हम हुँ, 4 हुँ। बहन और 1 भाई है। अच्छा, भाई ये पंकज जो और हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। सबसे बड़ी मैं हूँ। फिर मेरे से छोटी है जो जिसको मैंने कहा वो भजन लिख लेती है। फिर हुँ, उससे हुँ। पीछे कौन है सबसे छोटी वाली बहन मेरी पोस्ट ऑफिस में जॉब करती है। देहरादून अच्छा, में सेटल है इस समय। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। मैं ये कह रहा था कि आप सबसे बड़ी बहन हो, है ना? हाँ तो जी। जब जब आपके पिताजी की डेथ हुई थी, सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर ही आया होगा उस टाइम पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी सगाई हुई थी सर उस समय। अच्छा। 1 महीना हो रहा था, सिर्फ़ 1 महीना और 1 महीने के बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो हुँ, 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 हुँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा दुःख का पहाड़ टूटा होगा हमारे ऊपर कि हम सँभल नहीं पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि मम्मी जो थी हमारी अब तो बहुत अच्छी हैं, पहले बहुत सीधी, मतलब कुछ नहीं, दुनिया का कुछ नहीं जानते थे। तो हमको हुँ, बड़ा हुँ। दिक्कत हुई कि कैसे होगा, अब घर परिवार कैसे चलेगा, क्या होगा? और उस टाइम पे पापा जी की जो सैलरी थी, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे इतना पैसा था नहीं। हुँ, तो घर हुँ, परिवार हुँ। चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था सर। तो फिर जैसे-तैसे ये था कि फिर दादा-दादी थे, दादा-दादी का थोड़ा-सा सपोर्ट था। उन लोगों ने भी जैसे भी किया। फिर करते-करते ये है कि मेरी तो पापा की डेथ के 6 मंथ बाद शादी कर दी थी। क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा। कहते हैं कि जब सगाई हो गई है तो शादी तो करनी है, चाहे हुँ, मन है, हुँ। चाहे नहीं है। वो हुँ, पूरा हुँ, एक वो हुँ। था कि करनी है। तो 6 महीने बाद शादी हो गई थी। पर ये था कि मेरे इधर से भी हस्बैंड सपोर्टिव है तो हमने मम्मी को भी सपोर्ट किया था। दुःख तो बहुत था अच्छा। सर उस समय मेरी शादी की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। हुँ, खुद हुँ, को हुँ, हुँ। सँभालना, परिवार को सँभालना। आप लोगों के यहाँ पे जैसे एक एक मुझे बहुत अच्छा दिखता है, जो अच्छी बात लगती है, वो है कि परिवार साथ में आ जाता है आप लोगों का। मतलब जो अभी से हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारे यहाँ परिवार में डिवाइड बहुत बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के परिवार में आपस में डिवाइड कम है, वो बहुत अच्छी बात है, जहाँ तक मैंने देखी है। उत्तराखंड में हाँ अभी जी। भी कल्चर है। हाँ जी सर, हाँ जी, बिल्कुल सर। अभी तो ये है कि बहुत कम परिवार होंगे ऐसे जिनमें डिवाइड ज़्यादा होगा, नहीं तो वैसे हैं। अब मेरा भी है, मेरे जेठ-जेठानी दोनों जॉब करते हैं, पोस्ट ऑफिस में हैं। तो मतलब अब जाके हमारे मकान अलग-अलग बने हुए हैं। अभी तक उनके बच्चों को भी मैंने ही देखा था, बचपन से। जब मेरी अच्छा। शादी हुई थी, मेरी जेठानी की बिटिया थी छोटी, उस समय वो 3 महीने की थी। तो हुँ, सर हुँ, मैंने हुँ। मतलब पूरा मैंने ही सँभाला उसको। दीदी तो जॉब वाली थी, जेठ जी भी हुँ, जॉब वाले, हुँ। तो हमारा घर सर आस-पास ही है। मतलब तो अच्छा, दादी कभी कभी इधर रहती है, कभी उधर, दादी दोनों तरफ जाती रहती हैं। खाने का ये है कि कभी मेहमान गेस्ट लोग आते हैं तो हम सब एक साथ मिलके बैठ जाते हैं। एक साथ अच्छा। बनाते हैं, एक साथ खाते हैं। बस थोड़ा ये है कि अब फैमिली बड़ी होती जाती है तो जगह की ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती है हाँ, हम हाँ, लोगों को। हाँ, हाँ, तो हाँ। उन्होंने अपना दूसरा मकान बनाया, हम दूसरे मकान में। पर अपना ये है कि कभी भी हमें, जैसे आजकल मेरी दीदी नहीं है घर पे, तो खाना-वाना सब मैं ही कर रही हूँ, जेठ जी हैं, बच्चे हैं सब। तो ये है कि जहाँ पे इतना आपका घर है, हमें वहाँ से हिमालय दिखाई देता है? पहाड़ है हिमालय तो नहीं सामने या दिखता। पहाड़ तो हैं सर, पहाड़ तो हैं, पर अच्छा, हिमालय तो नहीं है। हाँ, पहाड़ अच्छा। यहाँ व्यू बहुत अच्छा है छत में से जाके। आना कभी आप पंकज के तो ये साथ। हिमालय से आपका मतलब बर्फ नहीं दिखाई देती, पर पहाड़ तो हाँ, है वहाँ पे भी। हाँ, हाँ, पहाड़ तो हाँ। हैं, पहाड़ तो हैं, हरियाली है। पर पर वो जो पहाड़ आपके सामने उसको भी हिमालय ही बोलते हैं। चलो ठीक। हम मान लेते हैं उसको हिमालय। ठीक सर, ठीक। अच्छा, और बच्चे पढ़ने में कैसे हैं आपके? पढ़ाई-वढ़ाई कैसे कर रहे हैं बच्चे? ज़्यादा बच्चे आप तो सर प्रेशर तो अभी नहीं डाल रही हो ना कि और पढ़ो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर, प्रेशर तो मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, पर ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, 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 है ना? हाँ। देखो प्रेशर तो मैं तो बच्चों को ये कहती हूँ कि बेटा इतना पढ़ो कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। अब डॉक्टर, इंजीनियर हर कोई यही सोचेगा तो फिर नहीं कर पाता कोई। डॉक्टर, इंजीनियर से मतलब नहीं है, पर इतना पढ़ो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कल किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। इतना मैं क्या अपने बात बच्चों से ज़रूर कहती हूँ। बाकी बच्चे, आजकल के बच्चे समझदार हैं, ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हुँ, हम हुँ, अगर हुँ। कहना भी चाहेंगे तो कहते हैं बस आप तो ऐसे ही बोलते हो। तो इसलिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बस। आप कोटद्वार में बाघ वाला खतरा है या वो पहाड़ों में ही है खाली? नहीं, कोटद्वार नहीं में सर ही है? है, नहीं सर बहुत है, हमारे घर के पास में जंगल है। और मेरा अच्छा, डॉगी था एक छोटा-सा डॉगी, उसको ही ले गया वो घर से। अरे बाप रे! घर से ले हाँ। गया? हाँ जी, हाँ जी, अभी पिछले महीने। दिखता है रोड में अरे बाप घूमता है। कई लोगों को अच्छा, दिखता है, हम भी एक बार शादी से आ रहे थे पर हम गाड़ी के अंदर थे। तो ये है कि अच्छा, हमने देखा सामने पे, लेकिन ये है कि मतलब ऐसे खुले में नहीं देखा हुआ है, गाड़ी के अंदर से तो देखा है।
गाड़ी के अंदर से अच्छी बात है, देखा है, खुले में क्यों देखना चाहते हो? बिल्कुल। नहीं, जैसे लोग कई बार कहते हैं ना कि देखा है भई हमने खुले में जा रहा था ये, तो हम गाड़ी में थे, हम शादी से आ रहे थे रात को 11 बजे के करीब, तो दिखा था। बाघ होते तो हैं सर, बहुत आप होते हैं। बाघ आपके होता घर है, से कुत्ता हाथी उठा होते ले हैं। गया? हैं जी? आपके घर से कुत्ता उठा ले गया? हाँ, कुत्ते को ले गया उठा गया सुबह। अब सुबह हम ढूंढ रहे कहाँ गया, तो पड़ोसियों ने बोला कि कुत्ता बाघ आया था वो ले गया, उन्होंने देखा। मैंने कहा अरे यार, एक छोटा सा था सर, बड़े मेहनत से पाल वो, उसके 6 महीने का था, अरे रे! उसको ले गया। बड़ा दुख हुआ मुझे उस दिन बच्चे ना। बड़े दुखी हो गए होंगे बेचारे। बिल्कुल रो रो के, वो बड़ी वाली तो ज्यादा है, छोटी का इतना नहीं होता, पर बड़ी हाँ, तो हाँ, बस हाँ। ऐसा रो जाती है। हाँ जी। अच्छा, आपके यहाँ का एक बंदा है जो यार आपके यहाँ से चल के हमारे ऊपर राज कर रहा है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। कितना गर्व है आपको? बहुत गर्व है सर हमारे। इतनी बड़ी बात है, उत्तराखंड में कर रहे हैं, वो तो उत्तराखंड से निकलकर यूपी में जा रहे हैं। ये तो यूपी वालों बदला पर हो राज गया। कर रहे हैं। ये तो उत्तराखंड वालों को बदला है कि तुम लोगों ने अलग करने में खूब हमें मारा था, ले बेटा अब हमारा बंदा जाके तुम्हारा सीएम बिल्कुल, बनेगा। और क्या, वो तो है ही सर। नहीं, पर बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल, आप नहीं अच्छा नहीं, काम तो बहुत कर रहे हैं। है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां तक सुनने में आ रहा है कि नहीं, नहीं देख तो बहुत नहीं अच्छा सकते कर हम, पर जो सुनाई दे रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, नो कुछ डाउट काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी उत्तर बिल्कुल, प्रदेश जिस का हिसाब से रैंकिंग यूपी की स्थिति थी उसमें काफी सुधार हो चुका है। हाँ, रैंकिंग में यूपी तीसरे नंबर पे आ गया, वरना पहले कहाँ पीछे रहता था, बिल्कुल 20वें बिल्कुल, 22वें बिल्कुल। नंबर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है हमें जरूरत तो थी उत्तराखंड के बंदे की, इसीलिए मैंने शादी भी उत्तराखंड में करी, क्योंकि मेरे बिल्कुल लाइफ सर। में भी सुधार के लिए लड़की उत्तराखंड की चाहिए थी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये सही किया मैंने। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, शादी मेरी परफेक्ट है। मेरी जिंदगी में अच्छा, एक अच्छा काम किया, वो शादी करी है ढंग से। बिल्कुल। नहीं सर, आपके तो सारे काम अच्छे हैं। हम तो बोलते रहते हैं कि सर को देखो, पंकज को भी बोलते हैं हम। हाँ, मम्मी हाँ, कहती हाँ। है कि सर की तरह हो, बन के सर की तरह बन, सर के साथ, तभी तो आपके साथ फ्री फॉल होके छोड़ा हुआ है। हाँ जी। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए, जो आपको पता हो कि ये हुआ है? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। धामी जी तो अपना, अब उत्तराखंड के भी आपको पता है कि 2 हैं, एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं क्षेत्र है। हाँ, 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 हाँ। तो कुमाऊं के साइड ज्यादा विकास होता होगा, इधर तो कुछ है नहीं। मेरे नजरिए से तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये हमेशा गढ़वाली से पूछो तो उसको लगता है कुमाऊं में ज्यादा विकास हो रहा है। जब देखो वो लोग कुमाऊं में ही, देहरादून कुमाऊं में आता है ना, देहरादून मसूरी कुमाऊं में है। तो उधर ही होगा है ना? विकास, इधर तो कोटद्वार में तो कुछ नहीं नजर आता विकास। कुछ नहीं विकास, आपकी परिभाषा क्या है? सड़कों की बात, सड़कें खराब है आपके यहाँ पे? बिल्कुल, कुछ भी मतलब शिक्षा से लेकर और सड़कें, या आप कह सकते हैं कि ये पुल वगैरह, आपने कल ही सुना होगा कि एक पुल टूट गया है। नहीं, नहीं मैंने नहीं सुना, कहाँ पे? नहीं सुना? बहुत नहीं, बड़ा नहीं। पुल था सर, बहुत बड़ा। अभी कितने सालों में, 2010 में ही बना था शायद। इतना अच्छा, काफी बड़ा था, वो भावर क्षेत्र को लिंक कर रहा था मार्केट तक जोड़ने के लिए। अच्छा। लेकिन परसों 2-3-4 बारिश के कारण वो पूरा, मतलब इतना ज्यादा टूट चुका है कि वो पूरा जो लिंक था वो टूट गया है। अब वहां के लोगों को अरे बाप दिक्कतें हो रही हैं। अरे तो बाप मतलब रे! उसका कारण बताया जा रहा है कि जो खनन हो रहा है नदियों अच्छा। में, खनन माफिया हुँ, खनन कर रहे हैं, हुँ। और पूरा उसका जो पिल्लर था वो पूरा टूट चुका है। उससे पहले एक पुल और है, नींबू चौड़ का पुल, वो अभी कुछ महीने पहले वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो उसको अच्छा जैसे जी। तैसे उन्होंने रिपेयर किया, वो तो बिल्कुल ही हो गया उसका। जो अब का है, जो परसों का हाँ, टूटा, हाँ। उसका तो मुश्किल लग रहा है कि अभी 4-5 साल से पहले बनेगा। तो ये बिल्कुल टूट के दिक्कतें, बह गया वो? बहा नहीं है, लेकिन सर जो इस टाइप से पुल है ना, ये एक पिलर हाँ। उसका गिर के ऐसा हो चुका है। तो ये अरे बीच का बाप जो रे! है वो गैप बन गया है। अरे बाप रे! ये है स्थिति, बहुत बेकार। मतलब उत्तराखंड में तो मेनली कोटद्वार का, जहां तक मुझे पता है, हाँ, तो यहाँ विकास कुछ नहीं है। योगी जी को उत्तराखंड भेज दिया जाए सीएम बना के? अगर आ जाएंगे तो हम तो खुश हैं। अगर आप भेज सकते हैं तो जरूर, हम तो उनका वेलकम करेंगे। है नहीं, ना? नहीं योगी आदित्यनाथ ने सचमुच में बहुत ही शानदार काम कराया अभी तक। बहुत ही बढ़िया काम कराया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। पर मैं हाँ जी, पुष्कर वो सिंह धामी की भी तारीफ़ें सुन रहा था। मुझे नहीं पता कि गढ़वाल कुमाऊँ का भी कोई सीन चल रहा है ये वाला। अब सर ये है, राजनीति है, राजनीति। वैसे मैं राजनीति में ज्यादा वो करती नहीं हूँ, मुझे राजनीति से बिल्कुल पर लगाव नहीं है ना, नॉलेज मैं अच्छी कुछ है आपकी। बोलती हूँ। पर हाँ जी। नॉलेज फिर भी अच्छी है आपकी। नहीं, वो तो सिर्फ कोटद्वार के बारे में, राजनीति से अच्छा, बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन मैं जितना जानती हूँ कि कोटद्वार में कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। मतलब एक आपने सुना होगा कि कोटद्वार में एक पर्यटक स्थल ही समझ लीजिए, अब कर्णाश्रम, जो कहते हैं कि भरत जो थे, जिनके नाम पे भारत देश का नाम पड़ा, हाँ, उनका हाँ। जन्म हुआ था।
अच्छा। कर्णाश्रम कहते हैं उसको, तो उसका विकास अच्छा। न जाने कब से नेताजी आते हैं, कहते हैं हाँ जी इसका विकास होगा, इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, हाँ, लेकिन हाँ। मतलब जिस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था कुछ नहीं है। जबकि लोग इतनी भीड़ होती है ना वहाँ सीजन पे, जैसे अब समर वेकेशन होता है तो लोग बहुत आते हैं, लेकिन उस हिसाब से डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा। तो नहीं वो ये तो कहते मुझे हैं। महर्षि कर्ण का है शायद, अब मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा, हाँ पर जी, ये हाँ जी, मुझे हाँ, पता वही, है। वही, वही महर्षि हाँ, कर्ण जो हाँ। थे, उनका हाँ, ही हाँ। वो बेटा था वो, भरत। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अभी आप दगड़िया कीर्तन मंडली का क्या फ्यूचर देख रहे हो आप? क्या मतलब क्या सोच रहे हो उसमें करने के लिए? सर फ्यूचर तो अच्छा ही देखेंगे। अभी हम हुँ। मेहनत तो कर रहे हैं, लग रहा है कि हाँ, जिस हिसाब से सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, तो अच्छा। सोच रहे हैं कि होना तो अच्छा ही चाहिए सर। हाँ, 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 हाँ। नहीं, नहीं कोशिश मतलब ये है कि बहुत अच्छा करें, और मतलब हम ये भी देखते हैं कि कहाँ पे हमारी भजन जब यूट्यूब बनाते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज़ करते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे ढोलक बज रहा है, किस टाइप से हमारी कहीं पे गलतियाँ हो रही हैं। तो हम अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी कहते हैं कि अगर आपको हमारे यहाँ पे कोई गलती दिखती है, तो प्लीज़ हुँ, कमेंट हुँ। करके बताएँ, ताकि हमें हुँ, भी हुँ। एहसास हो कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो हम इसको अपनी गलतियों को सुधार करें। तो सर हम हुँ, कोशिश हुँ। तो यही कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। बाकी देखें भगवान जी क्या करते जैसे हैं। आप जैसी ऐसी हज़ारों महिलाएँ हैं, जो अभी भी घर में केवल घर के ही काम करती रहती, कुछ और नहीं सोचती। हुँ। उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर उनके लिए तो मेरा यही संदेश है कि सारी महिलाएँ जितनी भी हैं, घर का, हम ये नहीं कह रहे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप छोड़ दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ-साथ अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने देश को जानें, अपनी संस्कृति को जानें, अपने कल्चर को जानें, और सबसे पहले अपने लिए एन्जॉय करें, अपने लिए जीना सीखें, पर्सनली खुद के लिए? पर्सनली खुद के लिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। एक अंतिम सवाल आपसे है मेरा, हाँ जी, बोलिए। गोलगप्पे कितने पसंद हैं आपको? बहुत पसंद है। शादी में जाके पहले गोलगप्पे ही खाते हैं। और घर में भी बना लेते हैं, जब मन करता है। अच्छा, घर में बना लेते हो, हाँ बहुत जी। बढ़िया। बस बहुत सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुमन जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें जॉइन किया, और थैंक यू सर, जल्दी थैंक ही यू। दोबारा हम बात करेंगे, ठीक है? और आप कीर्तन बिल्कुल मंडली सर। में जगह बनाइए मेरे लिए, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम है आपका। आप आइए, आपके लिए जगह है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।